संतों ने कहा परमात्मा खोजने से नहीं मिलेगा, भले परमात्मा अपने आप को खो देने से मिलेगा। अगर आप अपने आप को भूल जाओगे तो भगवान याद आ जाए, भगवान मिल जाए। और जब तक आपको अपना भान है तब तक भगवान मिलने वाले। भगवान को पाना है तो अपना भान छोड़ना पड़ेगा, मैं कुछ हूं। अगर अपने को शून्य बना लोगे तो एक मिल जाएगा। और हमारे आपके जीवन में क्या है, हम भगवान को पाना चाहते हैं लेकिन अपने को खोना नहीं चाहते। अच्छा, भगवान के पास क्यों जाते हैं? अपने को बचाने के लिए। भगवान के पास जो भी व्यक्ति जाता है तभी जाता है जब कोई न कोई हमारी मान सम्मान या प्रतिष्ठा पर कोई बात होगी तो भगवान से कहते हैं भगवान जैसे तैसे हो हमारी लाज बचा लो। बोलो बोलो, है कि नहीं? अपने को बचाने के लिए भगवान के पास में जाते हैं और भगवान को पाने के लिए हम भगवान के पास। लेकिन महाराजा मनु ने अपने को खोया और भगवान को पाया। और अपने को खोने के लिए उन्होंने क्या क्या खोया, कल आपने प्रसंग में सुन लिया कि भजन करने के लिए पहले भोजन को त्याग कर दिया। फिर दोनों एक पैर से तपस्या करते हैं, 23,000 वर्ष तक तपस्या की और भगवान को जैसे ही देखा तो भगवान से मांगा कि प्रभु आप आ जाओ। यह है चतुराई। अच्छा, जो चतुर व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति ऐसा वरदान मांगते हैं कि जिससे सारी डिमांड पूरी हो जाती है। अब मूर्ख लोग वरदान भी नहीं मांग पाते। कल आपको बेटी ने बताया था कि मांगना भी एक कला होती है। जैसे कल 3 लोगों को बताया, एक घर में बेटी है, बेटा है, पत्नी है, बाप है, लेकिन तीनों लोगों को भगवान शंकर आके कहते हैं तुम 3 वरदान मांगो, एक एक करके तीनों लोग, तुम तीनों को वरदान दूंगा मैं। और तीनों लोगों ने वरदान मांगा तो कल आपने सुना कि बूढ़ी मां ने क्या वरदान मांगा भगवान शंकर से। बूढ़ी मां ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, ये मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, मुझको 16 साल की कन्या बना दे। बूढ़ी अम्मा 16 साल की कन्या और पतिदेव 80 साल के बुढ़े। तो पतिदेव को ताव आ गया। उसने कहा अच्छा, ये काल के टुकरिया 16 साल की कन्या बन गई और मैं बुढ़ा डंडा हिलाता घूम रहा हूं, ये नहीं चलेगा। तो उसने भगवान शंकर से वरदान क्या मांगा? कहा भगवान मुझे वरदान दे दो कि यह जो 16 साल की कन्या बन गई है ये कुतिया बन जाए, कुतिया। आप बताओ, जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती तो बूढ़े बुढ़ियों में झगड़ा बहुत होता है, तो झगड़े के चक्कर में कह दिया ये बुढ़िया बन जाए कुतिया। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। अब दूसरा वरदान भी बेकार हो गया ना, और अम्मा बुढ़िया कुतिया और बन गई। अब लड़के से कहा बेटा तू वरदान मांग, तो बेटे ने कहा कि हे भोलेनाथ, हमार अम्मा जैसी अति तैसे कर दो। तो फिर वैसा ही हो गई। अब बताओ, तीनों वरदान बेकार चले गए कि नहीं? लेकिन वहीं दूसरे गांव में गए, आपके जी गांव में आए होंगे, भगवान शंकर गए। एक बुढ़िया तपस्या कर रही थी, उस बुढ़िया से कहा भैया एक वरदान मांगो, कोई एक वरदान देंगे तुमको। अब देखो वरदान की चतुराई है। बुढ़िया अंधी थी और बुढ़िया के एक बेटा और एक बहू भी थी। बुढ़िया के कोई नाती पोता नहीं था। यहां लड़के के लड़के को क्या कहते हैं? नाती कहते हैं कि पोता कहते हैं? नाती। कहीं कहीं पोता कहते हैं, कहीं नाती कहते हैं। तो बुढ़िया के तीसरी पीढ़ी नहीं थी
और गरीबी भी बहुत थी, खाने को भी नहीं था। भगवान शंकर ने कहा एक वरदान दूंगा। बुढ़िया ने कहा मैं अंधी हूं, अगर कहती हूं आंख दे दो तो क्या फायदा, हमारे नाती नहीं है, हम क्या फायदा आंख देते। भाई आगे कोई वंश हो तो देखने में आनंद आएगा, और गरीबी और घर में खाने को है नहीं, आंख ही मिल जाए क्या फायदा। तो फिर मन में विचार आया कि इनसे रुपया पैसा मांग ले जिससे हमारी गरीबी दूर। तो फिर विचार करती है कि रुपया पैसा पाए क्या फायदा जब आगे कोई रखवारे नहीं है। भाई हम बहुत संपत्ति इकट्ठा कर ले लेकिन हमारे कोई बेटा बेटी ना हो तो संपत्ति किस काम की। तो बुढ़िया ने कहा फिर इसका मतलब नाती मांग लो। तो बुढ़िया बड़ी चतुर थी, बुढ़िया ने कहा प्रभु एक ही वरदान दोगे? कहा हाँ। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है महाराज मेरा वरदान सुनो। कहा क्या? तो कहती है भोलेनाथ मैं अपने नाती को सोने की थाली में और चांदी के चम्मच से भोजन करते हुए देखूं। मैं अपने नाती को सोने की थाली में चांदी की चम्मच से भोजन करते हुए देखूं। अब बताओ तीनों वरदान मांग लिए कि नहीं? हो गए ना। अब नाती नहीं है तो उसने कहा मुझे नाती को। अब जब रुपया पैसा होगा तभी तो सोने की थाली होगी। सोने की थाली और चांदी की चम्मच कब होगी? जब रुपया पैसा होगा। तो उसने धन भी मांग लिया और अपनी आंखें भी। ये चतुराई है। तो महाराजा मनु ने चतुराई की। उसने कहा ये कर्म इतने बड़े। अच्छा एक बात बताओ, किसी आदमी के मांगने की सीमा होती है ना। जो आदमी मांगने जा रहा है वो मांगने वाला अपनी हैसियत से ही मांगता है। बोलो हाँ की ना, बात समझ आ रही है? मांगने वाला अपनी हैसियत से मांगता है। सामने वाला भले ही करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई मजदूर मांगने जाएगा तो ज्यादा में ज्यादा 500, 5000, 10,000, 50,000। बोलो इससे ज्यादा कोई मांगने जाएगा क्या? उससे ज्यादा नहीं मांग सकता है, क्योंकि वो जानता है मेरी हैसियत 50,000 की ही है, साल भरे में इतना कमाता हूं। तो महाराजा मनु ने कहा सामने ब्रह्म खड़ा है, मैं इनसे क्या मांगू? तो ये चतुराई है। चतुराई ये है कि मैं इनसे ना मांगू और मैं इन्हीं को मांग। तो जो भी इनके पास होगा वो सब मेरा हो जाएगा कि नहीं? भाई अगर हम आपके दरवाजे जाएं और हम आप कह दे भैया तुम ही हमारे हो जाओ, हम तुमसे लाख 2 लाख ना मांगे और हम कह दें कि तुम ही हमारे हो जाओ, और तुम जब हमारे बन जाओगे तो तुम्हारी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी ना। तो यह है महाराजा मनु की चतुरता। महाराजा मनु ने कहा चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। मैं तुम्ही को चाहता हूं। दूसरा एक शब्द जो कहा था समान, तो याद रखना भगवान भी ये बात कह करके हार गया कि मैं अपने समान कहीं पर नहीं पा सकता। और याद रखना हम लोग इसी से परेशान होते हैं। हमारे समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे समान नहीं हो सकता। जरा एक बार बताओ दुनिया में कोई ऐसा है जो तुम्हारे समान हो जाए? अरे संसार में ऐसा कोई है जिसकी शकल एक जैसी हो? जब शकल एक जैसी नहीं होती तो फिर क्या अकल एक जैसी हो सकती है क्या? बोलो बोलो। अरे अकल की बात छोड़ो, ये अंगूठा भी एक जैसा। और हम क्या चाहते हैं कि महाराज हमारी ऐसा हो, ये हमारे जैसा आदमी मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि जैसा हम हैं वैसे सामने वाला हो जाए। यही तो है ना, तभी तो आज बुराई क्यों पैदा हो रही। हम चाहते हैं भाई हमारे जैसा हो जाए, पत्नी हमारे जैसी हो जाए, बेटा हमारे जैसा हो जाए, यही तो चाहते हैं ना। तो प्यारे नहीं हो सकता। क्यों? हमारे जैसा दुनिया में कोई हो ही नहीं। तो कहा फिर क्या करो?
कहा तुम अपने जैसा मत खोजो, जैसा सामने वाला है वैसा ही तुम बन। और भगवान आया। कल के प्रसंग में आपने बहुत अच्छी कथा सुनी। और जैसे ही भगवान मैया कौशल्या जी के पास में आया तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि आज दोपहर की बेला है, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य दिवस है, दोपहर का 12 बजा है, ना अधिक ठंडी है, ना अधिक धूप है, ना अधिक छांव है। पावन काल लोक विश्रामा, इस समय लोग विश्राम करते हैं। मैया कौशल्या भी विश्राम कर रही थी। अब आप जरा कमाल की बात देख रहा, एक पतिव्रता नारी हो और पतिव्रता नारी कुंडी बंद किए हुए अंदर कमरे में लेटी हो, सो रही हो, अंदर से कुंडी बंद है, कौशल्या मैया अकेले सो रही हैं। दोपहर का 12 बजा है और दोपहर में आराम कर रही हैं। और उसी समय एक 4 भुजाधारी व्यक्ति खड़ा हो गया, शंख चक्र पदम गदा लिए हुए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, वरिष्ठ प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हो गए। और जैसे ही 4 भुजाधारी भगवान को देखा, अब कौशल्या मैया की आंख खुली, सामने 4 भुजाधारी खड़ा हुआ है। कौशल्या ने कहा, हु आर यू, तुम कौन हो? कुंडी तो अंदर से बंद है, आए कहां से? और ऐसी भरी दोपहरी में एक पतिव्रता नारी के कक्ष में कुंडी बंद है और तुम खड़े हो, टुकुर टुकुर देख रहे हो, कौन हो? तो भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारा लाला हूं, लाला बेटा हूं। और जैसे ही बेटा का नाम लिया तो कौशल्या कहती है, चुप, 2 थापड़ मारूंगी। भगवान ने पहली बार डांट सुनी थी, भगवान सकपका गए। यह है भारत देश की नारी। भगवान ने कहा, काहे चुप रहे, काहे तुम कौन हो? भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा बेटा हूं। कौशल्या ने कहा, चुप रहना नहीं तो 2 थापड़ मारूं। काहे, क्यों? काहे बेटा हो, लला होता है तो जरा सा होता है, तू 7.5 हाथ का टिपिट टिपिट कर रहा है और कह रहा है मैं तुम्हारा बेटा। 7.5 हाथ का खड़ा टिपिट टिपिट बोल रहा है, कपड़ा लत्ता पहने, बच्चा पैदा होता है तो बिना कपड़ा के पैदा होता है, अब बोलता भी नहीं है और तू टिपिट टिपिट कर रहा है। चुप कर, कौन है? तो भगवान ने बताया, कही कथा बुझाई, माता को पूरी कथा सुनाई, मनुष्यरूपा का दृष्टांत सुनाया कि मैया मैं पिछले जन्म में तुमने वरदान मांगा था इसलिए बेटा बन के आया था। तो मैया ने कहा, अच्छा अब समझ में आया, तुम वो हो? कहा, हाँ मैं वही हूं। तो मैया ने कहा, तुम्हें मेरा बेटा बनना है तो तुम्हें हमारी 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। देखो, भगवान कहता, मैया तुम्हारा बेटा बनने के लिए 2 शर्तें माननी पड़ेंगी। मैया ने कहा, हाँ, अगर मेरा बेटा बनना है, यह है पतिव्रता नारी में शक्ति, भगवान से भी कहती है मेरी 2 शर्तें मानो तब मैं तुझे अपना बेटा मानूंगी। भगवान ने कहा, कौन कौन सी शर्त है? तो मैया कहती है, पहली शर्त तो यह है कि तुम्हें छोटा बनना पड़ेगा, 7.5 हाथ के जवान नहीं, ठीक? मेरा बेटा बनना है तो पहले तुमको छोटा बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा, मैया इस संसार में सबसे बड़ा मैं हूं। बोलो, भगवान से बड़ा कोई है क्या? भगवान ने कहा, मैं सबसे बड़ा मैं हूं
तो मैं छोटा कैसे बन सकता हूं? तो मैया ने कहा सुनो, संसार में तुम कुछ भी हो, लेकिन जो इस दुनिया में आया है ना, उसे छोटा बन करके ही जीना पड़ेगा। अगर बड़ा बनेगा तो इस संसार में जी नहीं सकता। छोटा बनोगे तो लाभ है और बड़े बनोगे तो लाभ नहीं है। कहा कैसे? कहा जैसे, क्या है वो? बछड़ा। तुलसी लघुता बढ़न की बड़ी बड़पन बात, छोटे बछड़ा पे पिए, बड़े होत भूस खात। तुलसीदास जी कह रहे हैं तुलसी लघुता बढ़न की बड़ी बड़पन बात। बड़ा वही है जो छोटा बन जाए। और याद रखना, जब तक छोटा बछड़ा रहता है ना, तो छोटे बछड़ा पे पिए। तो बछड़ा छोटा होता है तो दूध पीता है कि नहीं पीता है? और जब वही बछड़ा बड़ा हो जाता है तो बड़े हो तब भूसा खात। जब बड़ा हो जाता है तो वही भूसा खाता है, भूसा। इसलिए संसार में जो छोटा है वो के चलेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं ऊंचो ऊंचो सब चले, पर नीचो चले न कोई। जो जग में नीचो चले, ऊंचो सब से। जो इस संसार में छोटा बन करके रहता है वही इस संसार में सबसे बड़ा हो जाता। जो बड़ा बन करके चलता है मैं कुछ हूं, उसका संसार में कोई मान नहीं होता। इसलिए छोटे बन जाओ। भगवान ने कहा ठीक है मैया मैं छोटा बन जाऊंगा, दूसरी शर्त क्या है? कौशल्या ने कहा दूसरी शर्त ये है कि तुमको रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा गजब की बात है, मैं दुनिया को रुलाता हूं, रोते हुओं को तो मैं हंसाता हूं, और तुम कह रही हो मुझे रोना पड़ेगा। कौशल्या ने कहा हाँ बेटा, जो इस संसार में आया है उसको रोना पड़ता, रोना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा मैया छोटा मैं बाद में बनूंगा, पहले मैं रोने की ट्रेनिंग कर देता हूं। जिंदगी में कभी रोया नहीं हूं, इसलिए मुझे बता देना कैसे रोया जाता है। मैया ने कहा ठीक है रो, मैं बताऊंगी। तो सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। भगवान ने मारा तो एकदम टाप गिर। जैसे ही कौशल्या ने कहा ठीक है रो, तो भगवान ने वैसे वचन सुने तो रोदन ठाना, एकदम 100 की स्पीड से रोए, और इतनी जोर से रोए कि पूरी अयोध्या में हर घर में भगवान के रोने की आवाज गूंज पड़ी। पूरी अयोध्या में हलचल मच गई। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। यहाँ जैसे ही रोने की आवाज सुनी तो पूरे पुरवासियों में बधाइयां बजने लगी, सब दौड़ने लगी। लल्ला हुआ लल्ला हुआ लल्ला हुआ। कहाँ हुआ कहाँ हुआ कहाँ हुआ? बोलो, पूरी अयोध्या में हर घर से आवाज आ रही थी रोने की। बेचारी दासी इस घर में जाए, हर से जहाँ तहाँ धाई दासी। यहाँ वहां घुसे, तुम्हारे घर हुआ तुम्हारे घर हुआ तुम्हारे घर हुआ। उन्होंने कहा हमारे घर नहीं हुआ, तुम्हारे घर हुआ।
पूरी अयोध्या में खड़भड़ मच गया और भगवान टाप गिर में रो रहे हैं। कौशल्या कहती है चुप चुप चुप। और भगवान कहते हैं मैया मैं जिंदगी में पहली बार रोया हूं, मुझे चुप होना अब नहीं। अच्छा एक बात और कमाल की बात देखना, अगर बूढ़ी अम्मा के सामने या बूढ़े दद्दा के सामने कोई लड़का बड़ी जोर से रोवे तो फिर बूढ़ी अम्मा कहती उठा के पटक दे, लेकिन यहां से भागो। ये रोते हुए नहीं देख सकती। अगर लड़का जोर से रोवे तो ये और दुई थापड़ मारेंगे, भाग जाए यहां से, कान फोड़े डाल। कहती है कि नहीं कहती। अब मैया कौशल्या चौथे पन में है, बूढ़ी अम्मा कौशल्या मैया के कान फूटे जा रहे। कौशल्या मैया कहती और धीमे और धीमे और धीमे। और भगवान 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, 70 से 60, 60 से 50 मैया और यहाँ पूरी अयोध्या में हल्ला मचा। अब पूरी अयोध्या वासी दासी कुंडी खटखटाए कौशल्या के, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। अरे कौशल्या ने कहा नाके कटवा डालोगे का क्यों नाकी कटवा डालोगे क्या? कहा क्यों? कहा अब तुम जो है रोना ही बंद नहीं किया हो, 7.5 हाथ के बैठे हो। छोटे बनो, जल्दी छोटे बनो और रोना डाउन करो। भगवान 50 से 40, 30 और 10। मैया कौशल्या ने कहा बस इतने रोना। और भगवान का रोना और जैसे ही रोए तो फिर छोटे बन गए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावै हरि पद पावै तेना परहि भव कूपा। यह चरित जगावै हरि पद पावै तेना परहि भव कूपा। विप्रधेनु सुर संत संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। परमात्मा ने 4 लोगों के लिए ये शरीर धारण किया। ये 4 कौन है? पहला विप्र, धेनु, सुर और संत। प्यारे भाई बहनों ये उदाहरण किसके हैं, रूप किसके हैं? मैंने कल आप बताया था कि शास्त्रों की भाषा को समझना। जब व्यक्ति अर्थ को नहीं समझता है, शब्दों के अर्थ को नहीं समझता है, वही व्यक्ति अनर्थ लगा लेता है। जब उसके अर्थ ही को नहीं समझता
वृक्ष है, लेकिन जो आम में स्वाद होगा वो क्या इमली में स्वाद हो सकता है? क्या नहीं होगा ना। वृक्ष तो वृक्ष ही है। ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में जो कर्म है, गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्मों के हिसाब से परमात्मा ने बंटवारा किया है, तो हमारे अंदर वही गुण आने चाहिए। और अगर गुण नहीं है तो समझ जाना, आम अगर थाली में है तो खाया जाएगा, और नाली में है तो उसको कोई नहीं खाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण बनो, तपस्या करो, साधना करो, और सारे समाज को एक साथ जोड़ने का प्रयास करो, सबका भलाई करो। ये ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय का धर्म है कि सामर्थ्य के अनुसार अपने आसपास सभी लोगों का भरण पोषण करते रहना चाहिए। वैश्य का धर्म है कि हमारे गांव में जो भी हो व्यापार बड़ी कुशलता के साथ में चलना चाहिए। और शूद्र का कर्म है कि हम जिस काम को कर रहे हैं वो ईमानदारी के साथ में काम करना चाहिए। अब एक पिता के चारों बेटे हैं, तो याद रखना, एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, लेकिन कोई पंडित है, कोई ज्ञानी है, कोई तपस्वी है, लेकिन हैं सब एक ही पिता की संतान। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भेद नहीं होना चाहिए। एक ही पिता की हम सब हैं संतान, कोई बना हिंदू तो कोई मुसलमान, कोई बना हिंदू तो कोई मुसलमान। एक ही पिता की, हाँ एक ही पिता की, एक ही पिता की हम दो हैं संतान। कोई बना हिंदू तो कोई मुसलमान, ओ कोई बना हिंदू तो कोई मुसलमान। हम सब एक ही पिता की संतान हैं, इसलिए हमारे यहाँ कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। याद रखना, कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा महाराज जी वो निमंत्रण करना चाहते हैं, आप उनके यहाँ खा लेंगे? हमने को बिल्कुल खा लेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल खा लेंगे। कहा उनको संकोच है कि हमारे यहाँ खाएंगे कि नहीं खाएंगे। हमने क्यों नहीं खाएंगे? जब वो खाते हैं तो हम क्यों नहीं खाएंगे? क्या भोजन में कोई छूत होती है क्या? ए भैया, छूत तो तुम्हारे कर्मों में होती है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारे घर का वातावरण अच्छा है, तो फिर तुमसे ज्यादा कोई पवित्र हो नहीं सकता। सावधान रहना, शास्त्रों की भाषा को समझना। आज भगवान आए, बड़ा उत्सव मनाया गया। इसके बाद नामकरण का अवसर आया। नाम भी देखो सोच विचार करके रखना चाहिए प्यारे भाई बहनों, अपने मन से नाम नहीं रखना चाहिए। नाम हमेशा किसी संत विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही रखवाना चाहिए। क्यों? जैसा नाम होता है वैसा ही गुण पैदा हो जाता है। जथा नाम तथा गुणा, वैसा ही गुण हो जाता है। अब आजकल तो नाम बच्चा पैदा हुआ नहीं कि नाम पहले रख लेते, न बाबा से पूछ रही, बाबा का नाम अलग, दाई का नाम अलग, अम्मा का नाम अलग, सब अलग अलग नाम रख देते हैं। लेकिन नहीं प्यारे भाई बहनों, नाम किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा ही रखवाना चाहिए। जैसा जैसे आप देख लो ना, हमने नाम रखा है तेजस्विनी तिवारी। छोटी सी उम्र में ही 14 प्रांतों में देखो कथा का विस्तार हुआ। तेजस्विनी, तेजस्वता विस्तार ही। मार्तंड तिवारी नाम रखा है, और ऐसे नहीं रखा है, यज्ञ करवा करके विधिवत नामकरण किया गया। जैसा परंपरा है वैसे ही करना चाहिए। अब आजकल तो बड़े विचित्र नाम रख देते हैं। नाम भी क्या, लूसी, पूसी। अरे बताओ, ये कोई नाम है? लूसी, पूसी, ये भी कोई नाम होते हैं? एक जगह पर गए तो एक की 4 बिटियां थी, और चारों बिटियों के नाम बड़े गजब के थे। कहा क्या? कहा एक का नाम था टूटी, एक का नाम टूटी, दूसरे का नाम था फाटी, और तीसरी बिटिया का नाम था बासी, और चौथी बिटिया का नाम था भूतनी। अब बताओ, ये नाम है? संयोग से देखने के लिए आए, संयोग से उसकी बिटिया बड़ी हो गई। छोटे में तो कुछ भी कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और बिटिया हो गई बड़ी, तो देखने के लिए लड़का वाले आए बिटिया को। लड़की के पिता ने देखा, उसने कहा अरे बाबा बहुत अच्छा, लड़के वाले देखने आए, स्वागत करना चाहिए। वो खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, आइए आइए आइए। और लड़की वाले ने सोचा कि इनको बढ़िया कोई चारपाई में बैठाला जाए, बढ़िया बिस्तर लगवाया जाए, तो चारपाई मंगवा रहा था। और लड़का, लड़के के जीजा और लड़का के फूफा और ये सब मामा, यही सब देखने जाते हैं। अब जैसे ही लड़के वाला आया तो लड़की वाले ने चारपाई मंगवाई। कहता क्या है?
टूटी चारपाई लाओ, टूटी चारपाई लाओ। लड़का वाले ने कहा हे भगवान, इसके पास चारपाई भी है और टूटी, सही सलामत चारपाई भी नहीं है। अब उसने तो बिटिया का नाम बोला था, बिटिया को बुलाया था कि टूटी चारपाई लाओ। अब लड़के वाले ने कहा बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, अब लड़का के जीजा आ रहे हैं, फूफा आ रहे हैं और टूटी चारपाई में बैठेंगे, बेइज्जती हो जाएगी। उसने कहा ना 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 ना, ऐसा ना करो, आप कोई दिक्कत नहीं है, चारपाई मत मंगाओ, आप ऐसा ऐसे ही बैठ जाएंगे, ऐसे ही। लड़की वाले ने कहा लड़के वाले बहुत सज्जन है, देखो देखो इनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, कहते बिना चारपाई के बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, बिछा तो दे, बिछाना तो चाहिए, कहा ठीक है बिछावन बिठा दो। तो फिर बिछाने के लिए दूसरी बिटिया को बुलाता है, वो कहता है फटी चादर लाओ, फटी चादर लाओ। उसने कहा हे भगवान, इसके पास टूटी चारपाई और फटी चादर, अब तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, अब ना करो। उसने कहा ना 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 ना, चादर की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बैठ जाएंगे, ऐसे ही बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बैठ जाएंगे। और उसने कहा फटी से तो अच्छा है कि ऐसे ही में बैठ जाए, नहीं तो बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी, क्या कहेगा हमारा जो है बहनोई साहब हमारे हैं, लड़का का मामा है, सब कुछ। उसने कहा ठीक है। और उसने लड़की वाले के पिता ने क्या कहा, वाह वाह वाह, लड़के वाले हों तो ऐसे, कोई अहंकार नहीं है, देखो ऐसे ही बैठ रहे। उसके बाद ठीक कोई बात नहीं है, नाश्ता पानी तो हो जाए, आप ऐसे ही बैठ गए। अब नाश्ता पानी की बारी आई तो उसने तीसरी बिटिया को बुलाया, उसने कहा बासी चाय लाओ, बासी मिठाई लाओ। उसने कहा हे भगवान, इसके बाद चाय भी और वो भी बासी, बोलो मिठाई है वो भी बासी। लड़के वाले ने कहा भगवान बुरे फंस गए, अब अगर ये बासी चाय आ जाएगी तो लड़का के फूफा बहुत नाराज होंगे, अब इससे अच्छा चाय न पियो। लड़के वाले ने कहा नहीं कोई बात नहीं, हमें चाय की जरूरत नहीं, हम लोग खा पी के आए हैं, अभी हमने बिछड़ी में नाश्ता पानी खूब दम से किया है, अब कोई जरूरत नहीं है खाने की, आप ऐसा करो बिटिया दिखाओ। और जैसे ही बिटिया दिखाने की बारी आई तो लड़की का बाप बिटिया के लिए कहता है भूतनी को लाओ, भूतनी को लाओ। तो लड़का वाले चिटक के भागे, बताओ भूतनी को बोलो। इसलिए प्यारे नाम भी सोच समझ करके रखना चाहिए। आज गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया और गुरुदेव वशिष्ठ से कहा प्रभु इनके नामकरण करिए। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, धूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, धूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। गुरुदेव वशिष्ठ आए और चारों भाइयों का नामकरण किया। पहले राम को लिया, मैया कौशल्या की गोदी पे राम है, मैया कैकेयी की गोदी पर भरतलाल जी हैं और मैया सुमित्रा की गोदी पर लक्ष्मण और शत्रुघ्न है, और माता की गोदी पर रख करके नामकरण संस्कार होता है। मैया अपने बेटे को गोदी में लेकर के आती है, इसके बाद गुरु अपने हाथों में बच्चे को लेता है, फिर धरे नाम गुरु हृदय विचारी, भगवान का स्मरण करके गुरुदेव ने नाम रखा, बड़े बेटे का नाम राम रखा। शोभा धाम राम असनाम, शोभा धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, शोभा धाम राम असनामा, शोभा धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान श्री राम का नाम जो शोभा के धाम है उनका नाम राम है, और जो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत रखा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। इसके बाद लक्ष्मण जी का नाम रखा लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु
वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने लक्ष्मण जी का नाम लास्ट में रखा। अब देखो भरतलाल जी का नाम राम के बाद भरत आए, भरत के बाद लक्ष्मण का नाम रखना चाहिए, लेकिन शत्रुघ्न का रखा है, क्रम पलट दिया और लक्ष्मण जी को नीचे रखा है, क्योंकि सारे संसार के आधार हैं। और नीचे का कारण भी हमने बताया था। राम है, कौन है? राम सारे संसार के आराध्य हैं, राम मोक्ष हैं, राम धर्म है। जैसा बताया था आपको कि संसार में धर्म का प्रतीक भरत है और राम है अर्थ। संसार में जो कुछ प्राप्त होता है वो राम जी की कृपा से प्राप्त होता है। तो जो अर्थ धर्म के साथ में चलता है, याद रखिएगा, वही अर्थ सफल होता है। हमेशा धन को धर्म के पीछे लगाना चाहिए, ये सावधान रहना चाहिए। लेकिन धन को अगर जो धर्म के पीछे नहीं लगाते हैं, उनका धन स्वतः ही नष्ट हो जाता। और इन चारों की विवेचना कभी समय आएगा तो बताए जाएंगे। समय की एक अपनी गति है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों हैं, चारों का ये क्रम है। नाम रखा गया। यहाँ कुछ थोड़ा सा समय बीता, सुख जो कछुक काल चली गए, कुछ समय बीत गया और मैया कौशल्या अपने प्रेम में बालक को खिला रही हैं, नहला रही हैं, दुलार रही हैं। और माताओं की आदत होती है, होना भी चाहिए ना, पहले बच्चे को नहलाएंगी और इसके बाद स्वयं नहलाएंगी। पहले हमेशा छोटे बच्चे को माता नहाती है और उसको बढ़िया नहला करके, तेल लगा करके, काजल लगा करके सुला देंगी, इसके बाद खुद नहाए। एक ने कहा पहले क्यों नहीं नहाती हैं? हमने कहा पहले अगर नहा लेंगी तो लड़का जब नहाएगा तो छपर छपर करके दोबारा अम्मा को नहला। इसलिए पहले बच्चे को नहला दिया जाता है कि नहाते समय आधी तो वैसो नहा लेती है। बच्चा इतना उपद्रवी होता है कि वो ऐसा करता है छपर छपर की माताओं को ना रखो। मैया ने नहला धुला करके गई और भगवान की पूजा करने के लिए गई। भगवान श्री राम एक बार सो रहे हैं। एक बार जननी हनवाए, करी श्रृंगार पलना पौड़ाए। भगवान को सुला दिया गया और मैया गई पकवान बना करके भगवान का भोग लगाने के लिए। जैसे गई तो भगवान का आंख बंद करके भोग लगा रही हैं और इधर भगवान टपर टपर खाने लगे। जब आंख खोला तो कहा है ये तो राम है, ये खाने लगा करके, तू यहाँ कैसे आ गया? दौड़ करके गई तो भगवान खर्राटा मार के सो रहे थे। उन्होंने कहा ये तो सो रहा है तो फिर वहां कौन है? फिर दौड़ के गई, भगवान भोग लगा रहे थे। फिर आई तो सो रहे थे। यहाँ वहां दुई बार लग देखा, यहाँ दुई बार लग देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान सीखा। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेखा। मैया ने देखा, मैया घबरा गई। भगवान ने देखा कि माँ घबराई हुई है तो भगवान ने अपना व्यापक रूप दिखाया और उस व्यापक रूप में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। माता ने तब समझा कि मेरा जो बेटा है सारे ब्रह्मांड का नायक है और मैं इसको अपना बेटा बना रही थी। माँ को ज्ञान हो गया। क्यों? मैया शत्रुपा ने मांगा था कि मेरा ज्ञान कभी विस्मृत ना होने पावे, इसलिए उनको याद कराने के लिए भगवान ने रूप दिखाया। अंत में बार बार कौशल्या मैया ने प्रार्थना की कि महाराज अब दिखाया तो दिखाया, आगे कभी ये मत दिखाइएगा कि आपका ये रूप क्या है। इस प्रकार से भगवान ने अनेकों लीलाएं की। प्यारे भाई बहनों, लीलाओं का अगर विवरण किया जाता है तो निश्चित रूप से पूरा दिन लीलाओं में ही लग जाता है। लेकिन यहाँ यही कहा गया, बाल चरित्र प्रभु बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासना कहाँ दीना। सारे लोगों को बड़ा आनंद आया, बड़ी प्रसन्नता आई। भगवान ने बाल लीलाएं की। बाल लीलाओं में आप 3 बिंदु जरा पकड़ के देखना। भगवान ने पहला काम क्या करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, तीसरा क्या करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बेटा राम बन जाए या हम भी राम बन जाए और बेटे के नाम से हमारी पहचान हो जाए तो ये 3 काम करना पड़ेगा। याद रखना प्यारे भाई बहनों, जिस बेटे की पहचान बाप के नाम से होती है,
जिस बेटे की पहचान बाप के नाम से होती है उसको पूत कहते हैं, ठीक है? लेकिन जिस बाप की पहचान बेटे के नाम से होती है उसको सपूत कहते हैं। जो सपूत बालक होगा तो बाप के नाम से नहीं जाना जाएगा, बालक के नाम से बाप की पहचान। लेकिन याद रखना, एक होता है कपूत, एक होता है पूत, एक होता है सपूत। कपूत वो है कि जिसका नाम सुनने के बाद लोग कहें कि ये फलाने का बाप जा रहा है, और नाम सुनने के बाद बाप की गर्दन झुक जाए तो समझ जाना मैं हूं कपूत। कोई कह दे ये फलाने के पिताजी हैं, और वो लड़का बदमाश हो तो बाप की गर्दन झुक जाए तो समझ जाना मैं हूं कपूत। और अगर कोई कह दे ये फलाने के पिताजी जा रहे हैं और नाम सुन के बाप की गर्दन अकड़ के खड़ी हो जाए तो समझ जाना कि मेरा बेटा है सपूत। इसलिए हमेशा वो काम करना चाहिए जिससे बाप की गर्दन ऊपर कभी झुकने ना पावे। हमारे यहाँ एक कहावत है ना, पुत्र वही मर जाए जो पिता को नाम डुबावे। उस पुत्र को मर जाना चाहिए जो अपने बाप के नाम को नीचा करता, जो अपने बाप के नाम को झुका देता। और पिता वही मर जाए जो पुत्र को ना ही पढ़ावे। उस पिता को भी मर जाना चाहिए जो अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके सामर्थ्यवान नहीं बनाता है। पढ़ाना चाहिए, उसको समर्थवान बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। पिता वही मर जाए जो पुत्र को ना ही पढ़ावे, और पुत्र वही मर जाए जो पिता को नाम डुबावे। और तिरिया वह मर जाए जो कुल में दाग लगावे, और मित्र वही मर जाए जो वक्त पे काम ना आवे। उस मित्र को भी कोई धिक्कार है जो वक्त पर काम ना आवे। इसलिए ये साथ है आपको अच्छा बेटा बनने की पहली सीढ़ी है। भगवान राम क्या करते हैं, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, प्रातः काल उठ कर रघुनाथ, माता पिता गुरु ना महिमा। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, माता मात पिता गुरु ना वही माता। हमारी आपकी भी जीवन की जिम्मेदारी बनती है, प्रत्येक बेटे को यह ध्यान में रखना चाहिए, बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए लेकिन हमेशा माँ बाप से छोटा ही होता। कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, लेकिन जब भी जगो तो जगने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम। जैसा भी हो, भले हो बुरे हो कुछ भी हो, तुमको रोज गाली देते हो लेकिन फिर भी तुम जाकर के उनको रोज प्रणाम करो। ये भैया, आग को मन से छुओ चाहे बेमन से छुओ, वो आपको जलाए। जहर को मन से खाओ चाहे बिना मन से खाओ, तो आप खाओगे तो मर जाओगे। इसी प्रकार से अगर अपने से बड़ों को आप मन से चाहे बेमन से आप प्रणाम करोगे तो आपको आशीर्वाद पक्का। इसलिए रोज बड़ों को प्रणाम। कुछ लोगों को बड़ी शर्म लगती है पैर छूने में, हाँ कि अरे हम पैर छुएंगे तो कैसे होगा। हम पैर छुए, अपने माँ बाप के पैर छुए, अपने पड़ोसियों के पैर छुए, शर्म लगती है। ए भैया, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, शर्म करने वाले के कर्म। और इसमें याद रखना, शर्म की बात नहीं है, जो व्यक्ति अपने माता पिता बड़ों को प्रणाम करता है उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाता, अपने आप बढ़ जाएगा। आप भरे रास्ते में हो और रास्ते रास्ते आपका पिता आ जाए, कोई बड़ा आ जाए, बुजुर्ग आ जाए, आप उसको प्रणाम करोगे तो चार लोगों में आपकी हंसी नहीं होगी, बल्कि चार लोगों में आपका सम्मान बढ़े कि कितना अच्छा बालक है जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता। ये करना चाहिए प्यारे।
और ऐसा नहीं कि माता पिता को ही नवाते थे, राम जी के सामने कोई भी बुजुर्ग आ जाता था तो उसको माता पिता के समान ही सम्मान देते थे। अब जरा विचार करो, राजा दशरथ के मंत्री हैं सुमंत, और राजा दशरथ के मंत्री होने के बाद भी राम राजा बनने वाले हैं, और जिस समय राजा बनने वाले हैं और सवेरे सुमंत राम जी को लेने जा रहे हैं कैकेयी भवन की ओर, और राम जी ने सुमंत जी को देखा तो एक राजा बनने जा रहे हैं, फिर भी अपने मंत्री को सम्मान कैसा दे रहे हैं? राम सुमंत्र ही आवत देखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता सम लेखा। राम जी ने जैसे ही सुमंत को देखा तो पिता के समान सम्मान किया। बोलो बोलो, क्या हमारा आपका बेटा ऐसा कर पाता है क्या? अगर नहीं कर पाता है तो बेटे की उन्नत होने वाली नहीं है। सावधान होकर के ध्यान से सुनना, जितने भी आए जी गांव के नौजवान बैठे हैं, चाहे प्यारी माताएं बहनें हो, कोई भी हो, आप देख लेना, अगर बहू हो तो अपने सास ससुर का सम्मान करो, अपने जेठ का सम्मान करो, देवर का प्रेम करो, परिवार को जोड़ करके। ये सम्मान एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को संसार में ऊपर उठा देता है। सम्मान देने से मिलता है। चना बोगे तो चना काटोगे, आप दूसरे को सम्मान दो तो दूसरा आपको भी सम्मान देगा। भगवान राम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, और पूर्ववासियों के साथ में व्यवहार कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं, जहि विधि सुखी हो ये पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोए संयोगा। जिस विधि से पूर्ववासी प्रसन्न होते हो भगवान वही काम करते, और हम और आप क्या करते? जौनी विधि से पड़ोसी चिढ़ी हम वही काम करें। हाँ, दद्दा अगर हुलुलुलु का ऐसे चिढ़ेगा तो फिर और हुलुलु करेंगे। बोलो बोलो, यही करते हो। जबकि भगवान राम कहते हैं, जय विधि सुखी होए पुर लोगा, जिस विधि से सुखी होंगे पूर्ववासी हम वो काम करेंगे। लेकिन हम और आप जौनी विधि से दद्दा चिढ़ता होगा वही काम करेंगे। तो ये राम नहीं हो सकते क्या? जीवन में राम की मर्यादा का पालन करते हुए यहाँ भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित। आप लोग भी बोले, उसके मुंह में लग जाए ताला, ये फतेहपुर जिला वाला।